साइज में आ गया है, बड़ा साइज में चालू हो गया, मतलब साइज सही है ना। चलिए, इससे पहले 26 को कराए थे, उसका ज़रूरत था इसलिए हम करवा दिए हो। अब ध्यान से सुनिए क्या कह रहा है। ये एनटीपीसी 2019 वाला जो 2020 में हुआ था वो पेपर, ठीक है। क्या कह रहा है कि किसी भी प्राकृत संख्या n, नेचुरल नंबर के लिए 6 to the power n, 5 to -5 to the power n के परिणाम का अंतिम अंक हमेशा क्या होगा। क्या आप टेंशन में है क्या? क्या डिस्टर्ब है क्या? आज डिस्टर्ब पढ़ा रहे, इधर देख रही हैं, उधर कभी उधर सोच रही हैं, क्या होगा? क्यों होगा? क्योंकि हम तो वैसे ही 2 ही रख के देखिए तो बन गया, 1 रख के भी देख लेंगे बनने का, वैसे 1 से ही बनेगा तो अगला भी तो वही होगा, सब पता है कि होगा। गलत बोल रही हैं और कह रही हैं कि सीख गए। गलत बोल के कह रही हैं कि सीख गए। सुनिए ध्यान से, कह रहे हैं क्या कि ये n जो है ना, n ये नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या। तो 1 होगा, 2 होगा, 3 भी हो सकता है, 5, 6, 7 बढ़ते जाएंगे हमेशा। तो कह रहे हैं कि 6 का पावर n और -5 का पावर n के परिणाम का हमेशा यूनिट अंक, इकाई अंक क्या होगा। तो आप देखिए 6 का 1 रखिएगा पावर तो 6 आएगा, 2 रखिएगा 6 का पावर 2 तो 36, लास्ट में कितना देगा 6। 6 का पावर 3 रखिएगा 216 तो 6। अब क्या है कि 6 का कोई भी पावर रख लीजिए तो 6 ही आएगा उसका इकाई अंक। अच्छा, 5 का पावर 1 5 होता है, 5 का पावर 2 25 5 आएगा, 5 का पावर 3 125, 5 का पावर 4 625 तो लास्ट में कितना आएगा 5 आएगा। आ रहा है गेम समझ में आपको? ये 6 का पावर यहाँ कुछ भी रखिएगा ना तो इसका लास्ट अंक जो है यहाँ लास्ट अंक 6 देगा, और 5 का पावर यहाँ कुछ भी रख लीजिए, कुछ भी, यहाँ लास्ट अंक क्या देगा 5 देगा। तो हमें तो यूनिट से मतलब है ना, तो 6 - 5 करेंगे तो इकाई, इधर वाला से तो हमको कोई लेना देना नहीं है, हमको तो इकाई अंक से लेना है। तो 6 - 5 क्या आएगा 1। अब देखिए बहुत फास्ट बनता, अगर ये आप समझ रहे हैं, अब ऐसे क्वेश्चन आ जाएं तो बहुत फास्ट बना देंगे। 6 का कोई भी पावर रख लीजिए, कोई भी पावर, उसका इकाई अंक हमेशा कितना देगा 6 देगा, और 5 का पावर कोई रख लीजिए हमेशा क्या देगा 5 ही देगा। तो 6 - 5 यूनिट कितना आ जाएगा 1, तो 1 मार देगा। नहीं तो आप 1 रख रही, 2 सबके लिए है। देखिए आगे, देखिए ये क्वेश्चन हम लोग एलसीएम में था, हम हटा दिए थे, हम बोले थे कि बताएंगे। एक सभागार है, जैसे मान लीजिए कि अभी हम लोग बैठे हुए सभागार में और 6889 विद्यार्थी है। इस प्रकार बैठाना है कि एक पंक्ति में उतने ही विद्यार्थी हो सभागार में जितने पंक्तियों की संख्या हो। तो कुल कितनी कर है क्या कि जितना रो हो उतना ही कॉलम, जैसे स्क्वायर के फॉर्मेट में। जैसे इधर हम 5 गो बैठा है तो इधर से भी कितना बैठाएंगे 5 गो, समझ में आ रहा है? तो यानी कह क्या रहा है कि आप इसका स्क्वायर रूट बता दीजिए। स्क्वायर रूट 89 किसका था 17 का ना, तो क्या तो 17 का होगा या 50 - 17 कितना हो जाएगा 33 का हो जाएगा, या 50 + 17 67 ना 67, या 100 - 17 तो 83। तो अब देखिए इसमें 73 तो है नहीं, 77 भी नहीं है, 87 भी नहीं है, तो 83 है ये आंसर। अब जो लड़का इसका स्क्वायर रूट निकालने चलेगा तो टाइम लग जाएगा ना, और ये हो सकता है बहुत बड़ा नंबर दे दे और परेशान हो जाइए। आगे देखिए, ये देखिए ये भी करवाए हुए हम आप एलसीएम में।
क्या कह रहा है, डिविजिबिलिटी एलसीएम है, हाँ, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 3 जोड़ने पर, ऐड करने पर 27 से, 35 से, 25 से और 21 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। इसमें 3 जोड़ दे ना, 3 जोड़ दे तो ये किस किस से कट जाता है, 27 से भी, 35 से भी, 25 से भी और 21 से भी। अगर दीपक 25 से कोई नंबर कटता है तो उसका लास्ट 2 डिजिट 00, 25, 50 या 75 हो। तो देखिए ये जोड़ दीजिएगा तो 25 आ जाएगा, ये 28 हो जाएगा, नहीं होगा। ये जोड़िएगा तो 20 नहीं होगा, ये जोड़िएगा तो 31 नहीं होगा। तो आंसर कौन था? ठीक है, आगे चलिए। आप 9 का डिविजिबिलिटी भी लगा सकते थे, ठीक है, लेकिन 25 वाला यहाँ फास्ट दे दिया। देखिए ये भी कराए हैं, पढ़िए क्वेश्चन। हाँ बी होगा। चलिए देखिए बहुत बढ़िया। देखिए अगर कह रहा है कि ये नंबर 90 से कटता है तो लास्ट में तो 0 होना पड़ेगा, यानी कि x की वैल्यू 0 होना पड़ेगा। क्लियर? अगर वो 90 से कटता है तो 9 से भी कटेगा, तो 9 से डिजिट सम देखिए 6 व 3 9, 0 ये है तो y का वैल्यू कितना रखना होगा, 4। तो y का वैल्यू हो गया 4 और x का वैल्यू हो गया 0। तो हम लोग से बोला था कि y माइनस एक्स क्या होगा, तो 4 माइनस 0 कितना हो जाएगा। ये देखिए 2021 में एनटीपीसी वाला एग्जाम जो हुआ था उसमें ये बहुत फास्ट बना देंगे, और नहीं तो अब 90 से भाग लगा लगा के चेक करेगा वहाँ रख रख के। हाँ फिर से बता रहे, अगर कोई नंबर 90 से कटता है यानी कि 0 है जिसके लास्ट में, ये 90 से कटता है तो उसके लास्ट में x की जगह पर 0 होना ही पड़ेगा। बोलिए होना पड़ेगा कि नहीं? हाँ, अब 90 से कट रहा है तो 9 से भी कटना होगा, तो 9 से कटेगा तो डिजिट सम कितना होना चाहिए, 9 होना चाहिए। तो देखिए 6 और 3 9, तो ये हटा दिए। अब 5 के साथ y को कितना रखे, 4 ना, तो y की वैल्यू कितना हो गया, 4। अब पूछा है y माइनस एक्स, तो 4 माइनस 0 4 ही ना आएगा। आगे देखिए, क्या कह रहे हैं हम लोगों से कि वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 25 जोड़ने पर 25, 36, 40 से विभाजित हो जाए। अगर कोई नंबर दीपक 40 से विभाजित होता है तो उसका लास्ट 2 अंक क्या तो 40 होगा या 80 होगा या 120 होगा, यानी कि 20 होगा। 40 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 160 होगा, 180 होगा, 80 बोल रहे हैं 200 ना, 200 होगा। समझ में आ रहा है? तो लास्ट अंक क्या तो 40 होगा या 80 होगा या 20 होगा या 60 होगा या 00। अगर 40 से कोई नंबर कटता है तो इसमें 25 जोड़ने के बाद इसमें 25 जोड़िएगा तो ये कितना हो जाएगा, 100। तो ये हो सकता है कट जाए, हो जाएगा ना 40 से। इसमें 25 जोड़िएगा तो ये कितना हो जाएगा लास्ट में 50। क्या ये 40 से कटेगा लास्ट 2 अंक, नहीं कटेगा। इसमें भी नहीं कटेगा, इसमें तो होना ही नहीं। तो ये आंसर कौन था? अगर 40 से कटता है तो लास्ट 2 अंक 40 होगा, 80 होगा, 20 होगा, 60 होगा, 00 होगा। या आप बारी बारी से लगा भी सकते थे, 9 का भी रूल लगा सकते थे जोड़ जोड़ के, लेकिन हम 40 ले लिए। 0 वाला भाग देना इजी होता है। आगे आइए, अब बताइए इसमें 11 से कौन डिविजिबल है? ये देखिए एनटीपीसी 2021 वाला एग्जाम 2021 में, सॉरी 19 वाला 21 में जो हुआ था, ये 11 से डिविजिबल है। तो 11 के लिए बताए थे पीछे से 2-2 का पेयर बना लिया कीजिए,
तो पीछे से 2 2 का पेयर बना लिया जाए, तो 2 2 2, या टोटल को जोड़ दीजिए 80 से, या पार्ट बाय पार्ट भाग भी दे सकते हैं। तो 60 अब 15 कितना हो जाएगा 75। अब 75 और 18, 75 और 18, 75 और 15 90, 93 ना। क्या 93 में 11 से भाग लगता है? नहीं, तो ये आंसर नहीं होगा। अब देखिए यहाँ अलग अलग भी कर सकते हैं, 63, 29 और ये 20 है, तीनों को जोड़ लेंगे तो देखिए 60 और 30 90 और 20 110 और 2 112। क्या 112 में 11 से भाग लगेगा? नहीं लगेगा, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ ये 55 अलग अलग भी भाग दे सकते हैं, तो ये देखिए 55 11 से कैंसिल हो गया, 33 भी 11 से कैंसिल हो गया। क्या 21 11 से होगा? नहीं, तो ये आंसर नहीं। अब ये आंसर हो या ना, गलत भी होगा तो इसी को मार के आना है, ऐसे चेक कर लिया जाए। देखिए 2 2 पार्ट में बांट लेते हैं, तो देखिए 11 5 55 प्लस का 1, 11 3 33 प्लस का 1, 11 दूना 22 माइनस का 2, तो उधर 2 और इधर प्लस, कैंसिल हो जाएगा। लेट मीन ये 11 से हो जाए। क्या ये नहीं पढ़ा है आशीष? पढ़ा है, सारा पढ़ा हुआ हम लोग का है। और ये हमें भी नहीं पता था कि ये एग्जाम में इस तरह से आएगा, लेकिन देखिए आ रहा है और बहुत फास्ट बना पा रहे हैं। आगे देखिए, करें क्या, वह छोटी सी छोटी संख्या कौन सी है जो इतना को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसमें घटाया जाना चाहिए। ये कह रहा है क्या कि 63535, इसमें कौन सी यहाँ छोटी संख्या घटा दी जाए कि घटाने के बाद पूर्ण वर्ग हो जाए। तो चलिए 25 अगर इसमें हम घटाएंगे 25, तो लास्ट 2 अंक क्या आएगा? 10। आप बताइए किसी परफेक्ट स्क्वायर के लास्ट में 10 होता था? नहीं, तो ये आंसर नहीं होगा। 31 घटाइए 04, ये हो सकता है, 04 ये हो सकता है ना। अच्छा 41 घटाइए, 41 का मतलब इसमें से एक ये जाएगा तो 100 हो जाएगा, 135 ना। दीपक समझ में आ रहा है बात? अब हमको 2 अंक लेके आना है, तो इसमें से इसको 100 दिए तो 135 में से 41 माइनस कर दीजिए, 94 आएगा ना। 94, क्या 94 किसी का था परफेक्ट स्क्वायर के लास्ट के 2 अंक? नहीं था। 30 माइनस कीजिएगा तो लास्ट में आएगा 05 आएगा, था किसी के लास्ट में 05? नहीं, तो आंसर हो गया कौन? अभी जस्ट बताया ये चीज। अब इसमें कितना भी आप फास्ट बना लीजिए बाई प्रोसेस, जाके जो 9th 10th में पढ़े थे या बुक में दिया हुआ है, हम ये नहीं करेंगे बुक में दिया हुआ वो गलत तरीका है, लेकिन वो बेसिक चीज़ है, लेकिन एग्जाम के लिए वो नहीं है। अब एग्जाम में नहीं कर पाएंगे। ये तो बहुत फास्ट बना देते, 35 25 05 नहीं होता है, 04 होता है, 41 135 माइनस 41 94 नहीं होता है, 5 05 नहीं होता है। आंसर करके निकालिए। आगे आइए, ये इंटू है, ये एक बार बताएं हम, इसको इंटू करने पर कौन सा होगा? हाँ, क्या किए बोला जाए। बिल्कुल सही। क्या है कि इसको आप 1000 ले लीजिए, आप माइनस का 1 कर लीजिए, और इसमें इसको इंटू कर देंगे, आप फिर इसमें इसको इंटू करके यूनिट डिजिट पकड़ लेंगे, लास्ट डिजिट ना। लेकिन एक और वैदिक मैथ का कंसेप्ट हम सिखा रहे हैं, फिर से सीखिए। देखिए जैसे इधर भी 3 अंक है और इधर भी 3 अंक है, ठीक है। इधर भी 3 डिजिट का नंबर होना चाहिए और इधर भी, ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छा कंसेप्ट है। इधर भी 3 डिजिट का होना चाहिए और इधर भी, और 999 से इंटू करना हो किसी भी नंबर में। इधर यहाँ पर कोई भी 3 अंक का नंबर लिख सकते हैं आप। तो अभी तो हम फिलहाल यही लिखते हैं 9 8 7, ठीक है। इसको इंटू करना है। अच्छा ये 9 से कटेगा ना, ये 9 से कटेगा। अगर इसको इंटू किया जाए तो पूरा भी 9 से कटेगा,
यानी कि उसका डिजिट सम 9 होना चाहिए। तो देखिए जब भी इधर भी 2 अंक 3 अंक का और इधर भी 3 अंक का हो और 999 से इंटू करना हो तो इसको क्या कीजिएगा 9 8 1 कम कर दीजिएगा 6, ठीक है। अब डिजिट सम कंप्लीट करना, 9 के लिए यहाँ पर 0 होगा, इसके डिजिट सम के लिए यहाँ पर 1 होगा और इसके डिजिट सम के लिए यहाँ पे 3 इंटू हो गया। जैसे एक और नंबर लिख रहे हैं, यहाँ मान लीजिए कि 235 इंटू का 999, ठीक है। दोनों तरफ सेम होना चाहिए, 3 डिजिट इधर भी 3 डिजिट उधर भी, और 999 से इंटू करना है। तो इधर क्या करेंगे, एक कम कर देंगे इसमें, तो 2 3 4। अब 2 के साथ डिजिट सम कितना 7, 3 के साथ 6 और 4 के साथ 5 हो गया, आंसर हो गया। जैसे एक और देखिए 4 वाला बता देते हैं। जैसे मान लीजिए कि इधर भी 4 अंक हो और इधर भी 4 अंक हो और 4 को 9 हो, 1 2 3 4, और इधर कोई भी 4 अंक का नंबर लिख दीजिए। जैसे लिख देते हैं 2 3 6 4, 4 अंक का लिख दिए, तो इसमें एक कम कर दीजिए तो हो जाएगा 2 3 6 3। अब डिजिट सम 2 के साथ 7, 3 के साथ 6, 6 के साथ 3 और 3 के साथ 6 हो गया। 9 कंप्लीट कराना है डिजिट सम। एक और देख लीजिए 2 अंक वाला, जैसे हम लिखे 91 इंटू का 99, इसको इंटू कर लीजिएगा, कर सकते हैं इंटू आराम से। तो इसको क्या देखिए वो समझाने लगे उनको, दोनों लोग का आपस में यही हाल है। क्या कोई बीमारी हो गया है? आपस में हमेशा बात करते रह रही हैं, चिंतित हैं तो क्यों चिंतित है ऐसे कर रही हैं? देखिए 2 अंक का इधर भी है, 2 अंक का इधर भी है, तो इसमें 99 से इंटू, यहाँ पर कोई भी नंबर 2 अंक का लिख लीजिए, तो इसको इसमें एक कम कर देना है, तो कितना हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा। और 9 के लिए 0 और 0 के लिए 9 इंटू हो गया। समझ में अब आ गया होगा। तो इसमें अब करना था हम लोग को, इसमें तो होता 9 8 6, 9 8 6 नहीं है, 9 8 6 नहीं है, 9 8 6 नहीं है, 9 8 6 है आंसर। बाकी अगर वो भी 2 में मिला देता तो पूरा भी कर देते। समझ में आया? ये वैदिक मैथ का कंसेप्ट है। आगे बढ़िए। ऐसा एक सीजीएल में भी आया हुआ है, देख लीजिएगा, सेम क्वेश्चन मेंस में। क्या है वह छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो, हाँ ठीक है, क्या कर रहा है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो पहली 10 प्राकृत संख्या से विभाज्य हो। पहली 10 प्राकृत संख्या यानी कि 1 से लेकर 10 तक, 1 से लेकर 10 तक, तो 1 से 10 तक समझ में आ रहा है ना कि 1 से भी कटे, 2 से भी कटे, 3 से भी, 4 से भी, 5 से भी, 10 तक, तो 9 भी उसमें आया होगा ना। तो डिजिट सम कितना होना चाहिए, 9 होना चाहिए। तो देखिए इसका डिजिट सम 9 दिख गया, इसका 5, इसका 5, इसका भी 5 आंसर। ये 19 में पूछा हुआ है, 21 में जो एग्जाम हुआ है। इसको देखा हिमांशु, देखिए जोड़ने पर पूर्ण वर्ग हो जाए। बोलिए जल्दी। देखिए जोड़ने पर पूर्ण वर्ग हो जाना, इसमें अगर ये जोड़िएगा तो लास्ट का 2 अंक कितना हो जाएगा, 44 ना। 44 होता है किसका, 12 का, 12 का होगा, 38 का होगा, 62 का होगा और 88 का होगा। ठीक है, अगर 20 जोड़ेंगे तो 39 ना, 39 किसी का नहीं था तो ये ऑप्शन गया। अगर 16 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 35 ना, 35 भी किसी का नहीं था, ये भी नहीं हो। 9 जोड़िएगा कितना,
28, 28 भी नहीं था किसी का, तो ये भी आंसर नहीं, आंसर होगा। अब एक लड़का, इसको समझिए, इसमें जोड़ जोड़ के बार बार रख रहा होगा और उसका फिर स्क्वायर रूट पूरा डिवीजन मेथड से निकाल रहा होगा, तो बहुत क्या हाल होगा उसका, संभव ही नहीं है। जानते हैं, यही सब चीज़ नहीं जानते हम लोग ना, तो एग्जाम हॉल में जाते हैं ना तो क्या बोलते हैं कि टाइम दे देता ना, तो हम तो पूरा मैथ बना देते। कैसे टाइम देगा, सबको ना देना, उसको छांटना है ना, आपको सेलेक्ट होना है, उसको छांटना है आपको, तो छांटने का तरीका तो होगा ना, स्पीड जैसे भी हो। ये बहुत फास्ट बनेगा, 2-2, 5-5 सेकंड में आंसर आता है क्वेश्चन पढ़ने के बाद। ये देखिए कह रहा है क्या कि 7 अंकों की एक संख्या से विभाज्य है, 7 अंकों की संख्या जो इतना से 11 छूटा हुआ है, यहाँ पे 11 है, वो तो सही है। अच्छा यहाँ सही है, हाँ 7 अंकों की संख्या इतना से 11 से 11 से ये डिविजिबल है, तो बताना है कि ए के स्थान पर क्या हो। तो देखिए 6 है, 7 है, 8 है, 4 है, 3 है, ए है और 2 है। 11 से डिवाइड करना हम लोग सीखे हैं, 2-2 का पेयर, तो बना लिया जाए। इसको अभी छोड़ दीजिए फिलहाल। यहाँ आइए, 11 चौक 44 माइनस का 1, 11 7 77 प्लस का 1, ये कितना देगा, प्लस का 6, या -5 लीजिए प्लस 6 लीजिए, दोनों सेम है, दोनों सेम है। अब ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ए की वैल्यू ऐसा रखना है कि जो -6 दे दे। तो ए का वैल्यू देखिए, अगर 6 रखिएगा तो माइनस का 4 देगा, अगर 6 66, अगर यहाँ पे 6 रखते हैं 6 तो 62 हो जाएगा ना, तो 11 6 66 -4 देगा, लेकिन चाहिए कितना, -6, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। 8 रखिए तो 82, तो 11 8 88 माइनस का 6 दे देगा ना, ये हो सकता है। 7 रखिए 72, तो 11 7 77 माइनस का 5, ये भी नहीं होगा। और 0 रखिएगा तो 02, ये भी नहीं होगा। तो आंसर कौन था, ये सारा चीज पढ़ाया हुआ है मेरा। हाँ, और डिमेंस और जल्दी होगा, अंकित नहीं, ठीक है। चलिए इसको बना दीजिए। 3 ना, 9 से ये विभाज्य है, तो x का मान क्या होगा। तो डिजिट सम 9 कंप्लीट, इसका तो कंप्लीट है ही, 6 3 9 इसका भी कंप्लीट है, 4 2 6 कितना होगा। और देखिए ये एग्जाम में आया हुआ है, अच्छा इसमें 5 4 9 और 4 2 6 और 3 9, हाँ इंग्लिश के अनुसार 9 हो जाएगा, और हिंदी इसमें थोड़ा सा मिस हो गया लगता है, कोई टाइप वगैरह करने में। हाँ चलिए ये बता दीजिए, डी ना। देखिए ये भी आया हुआ है NTPC 2021 में। देखिए ये क्या कह रहा है कि 5 से डिवाइड करने पर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, हाँ शेष 1 बचना चाहिए 5 से डिवाइड करने पर। तो इसमें 2 आएगा, इसमें 0 देगा, इसमें 3 देगा, ये 1 देगा, बाकी चेक ही नहीं किए। चलिए इसका एलसीएम बता दीजिए। एलसीएम नहीं, इसका एलसीएम दिया हुआ है इतना, तो बताना है कि इसका एचसीएफ क्या होगा। देखिए अब एक लड़का क्या करता है कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, I = एलसीएम × एचसीएफ। आशीषी कीजिएगा तो पार पाइएगा, नहीं ये बेवकूफ़ी। इस दोनों का हमको एचसीएफ निकालना है ना, तो हमें बता चुके हैं आपको कि एचसीएफ हमेशा छोटे वाले नंबर से छोटा होगा या उसके बराबर होगा। तो पहला चीज कि ये और ये नहीं होगा। अगर 248 लेते हैं तो ध्यान से देखिए, तो 248 से कटेगा
248 से कटेगा, 248 का डबल, ये 250 है आसपास, तो 250 का डबल करें 500, 750, फिर 1000 चला जाएगा, तो इससे भी नहीं कटेगा, ये आंसर होगा। हाँ वो भी हो जाएगा आर्यन रेशियो, ये आपके लिए रह जाएगा, ये आप कर लीजिएगा। हाँ ये बता दीजिए, इतना में से घटाने पर 20, 28, 36, 45 से पूर्णतः विभाजित, क्या कुछ छूटा हुआ क्या? हाँ अच्छा, इसमें से घटाना है इसको, हाँ ठीक है। देखिए क्या कह रहा है कि 5824 में से यहाँ कौन सी संख्या घटाई जाए कि घटाने के बाद जो यहाँ पर आए, मान लीजिए कि x घटाए, तो घटाने के बाद जो k आए, इसमें 36 से, 45 से, 20 से और 28 से भाग लग जाना चाहिए। अगर देखिए अगर वो 20 से भाग लगता है घटाने के बाद, तो लास्ट अंक 0 होगा। तो देखिए इसमें 4 है, तो इसमें भी 4 होगा तभी 0 आएगा। तो देखिए इसमें 4 है, 0 है, ये 6 0 नहीं देगा, ये भी 0 नहीं देगा, ये भी 0 नहीं। आंसर इकाई अंक खाली पकड़ लीजिए कि 4 में से 4 देगा तो लास्ट में क्या आएगा? 0 0 आएगा, तभी तो 20 से कटेगा, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। चलिए इसका आंसर बता दीजिए जल्दी से। 3000 और 4000 के बीच में इतना इतना से पूर्णतः, ये देखिए ये कितना है? 18 लिखा हुआ। बोलिए डी ना, इतना और इतना के बीच में, तो 9 से डिविजिबल है, तो डिजिट सम 9 कंप्लीट करा दिया जाए। तो इसका देखिए 8 8 16 दिख रहा है, 5 3 8 8 8 16, 16 का डिजिट सम कितना है? 7, तो ये तो नहीं होगा। यहाँ ये 8 8 ये भी 16 ही हो रहा है। ये देखिए 9 5 4 9, ये 3 होगा, नहीं होगा। 7 3 10 8 18, 18 को डिजिट सम 9, ये हो जाए। और इससे फास्ट आप नहीं बना सकते, इतना दिमाग में बैठा लीजिए, इससे फास्ट आप नहीं बना सकते हैं। अलग बात है अगर जिसको कंसेप्ट जो दिए हैं, अगर अब्सेंट किए हैं या क्लास बढ़िया से प्रॉपर नहीं किए हैं, तो हो सकता है दिक्कत हो रहा होगा, लेकिन जो रेगुलर क्लास है ना, उनको बिल्कुल दिक्कत नहीं है। आंसर के क्वेश्चन देख रहे होंगे, आंसर आ रहा हो। निकाल सकते हैं, निकाल लीजिएगा। चलिए ये बता दीजिए, बना दीजिए जल्दी से। 2 3 5 7 इतना से पूर्णतः विभाजित हो जाए। सी ना, देखिए 1549 में यहाँ क्या जोड़ दिया जाए कि जोड़ने के बाद जो आएगा उसमें 3 से भाग लगेगा। 3 से लगेगा ना? सर 5 से भी देख सकते थे, क्योंकि 5 में लास्ट अंक 0 आना चाहिए था। हाँ ये भी देख सकते हैं, 2 गो में आ जाएगा ना, 2 गो में आ जाएगा, कोई नहीं, कर लेंगे, कोई कर लेंगे। तो देखिए, तो इसका भी, इसका डी सम कितना आ रहा है देखिए, तो इसका डी सम 9 गायब और 5 4 9 गए, तो इसका 1 आया। तो इसका डिजिट सम क्या तो 2 हो, तब 2 1 3 हो जाएगा डिजिट सम, या 5 हो तो 5 और 6 हो जाएगा, या 8 हो, नहीं तो 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तो देख लिए किसका डी सम 2 5 और 8 आ रहा है, तो इसका डी सम 7 आएगा, तो ये तो नहीं होगा। इसका डी सम 3 आएगा, नहीं होगा, हमें 2 5 और 8 चाहिए। इसका डी सम 5 आएगा, ये हो सकता है, नहीं हो सकता है ना, 5 हो सकता है। और इसका डी सम 1 आएगा, नहीं हो सकता है, आंसर होगा। कर सकते हैं, 5 भी कर सकते हैं, बहुत सारा है, लेकिन 3 वाला यहाँ बेहतर था अपने हिसाब से। हाँ ये बता दीजिए।
देखिए ये तो बहुत इजी था, ध्यान से देखेंगे तो अब डिवाइड करने आना चाहिए। 7 से डिवाइड कीजिए 11 ना, 11 से इसमें डिवाइड कीजिए तो 1 0 1 होगा ना, 1 2 77 कट गया तो फिर 0 आता है, तो 0 फिर डबल 0 और 1 आएगा, तो कहाँ पे है 7 ना आएगा, सॉरी 7 ना, 11 7 77, 11 7 77 ना, 7, तो कौन सा है बी नंबर। अब ये वाला भाग बहुत लोग को नहीं आता है, एक बार हम क्लास में भी 1 आध 2 बार दिए हैं, किसमें 403 में 4 से भाग देना, ये बहुत लोगों को गलती करवाए थे, याद कीजिएगा। हाँ, 0 वाला जो डबल बढ़ता है तो उसी के लिए ये दिया हुआ था। चलिए बना दीजिए, जल्दी से हो जाएगा। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 9 12 15 से पूर्ण था, तो 9 से डिविजिबल होगा तो डिजिट सम कितना होगा 9 होगा। इसका डिजिट सम कितना 6 नहीं, इसका डिजिट सम कितना 7 नहीं, इसका डिजिट सम कितना 1 नहीं, इसका डिजिट सम कितना 9, यही आंसर। और ये तो हम बोल रहे हैं, आपको थोड़ी ना एग्जाम हॉल में बोलना है, ए बी सी रंग देना है तुरंत। चलिए इसका आंसर बता दीजिए। तीन शेष बचे, कह रहा है क्या कि इससे 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 और इससे, ठीक है, डिवाइड करने पर कितना शेषफल आना चाहिए 3, यानी कि 18 से भाग लग रहा है तो 9 से भी लगेगा, और 9 से लगे तो डिजिट सम कितना बचना चाहिए 3 बचना चाहिए। तो देखा जाए इसमें देखिए 5 4 9, ये 3 बचेगा, यहाँ देखिए ये 5 4 9 पूरा खत्म, ये देखिए 7 7 10 1 आएगा ना, ये भी नहीं होगा, यहाँ ये 10 और 5 15, 15 का डिजिट 6 नहीं होगा, ये आंसर है। और 10 से लगा देते। यहाँ एक और तरीका था कि रिमाइंडर कितना चाहिए 3 चाहिए, तो 30 से भाग लगाने पर 3, तो 10 से भी भाग लगाने पर 3, इसमें 3 देगा, इसमें 0 देगा, इसमें 5 देगा, इसमें 0 देगा। 10 वाला यहाँ बहुत फास्ट। चलिए वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है जो एक पूर्ण वर्ग है और इसके गुणनखंड है। पूर्ण वर्ग बनाना है, पूर्ण वर्ग। देखिए इसमें 25 पूर्ण वर्ग है कि नहीं, यह है लास्ट में 2 डिजिट। 55 किसी में था नहीं था, 45 था नहीं था, 35 था नहीं था आंसर। अब इससे फास्ट क्या बना सकता है कोई नहीं बना सकता, ये हम लोग थोड़ी ना बनाए, एग्जामिनर बनाया हुआ है, बहुत फास्ट कर सकते हैं। बोल लीजिए जल्दी से। ये होगा ना, देखिए क्या कर रहे, वह छोटी सी छोटी संख्या जिसमें 18, बात मत कीजिए, 18 30 40 45 से भाग देने पर रिमाइंडर कितना आना चाहिए। देखिए 40 से भाग देने पर 7, तो 10 से भी भाग देने पर 7, तो 10 से भाग दिया जाए तो इसमें 7 देगा, इसमें 3 देगा, इसमें 0 देगा, इसमें 1 देगा आंसर। बहुत फास्ट कर सकते हैं। लेकिन जिसको कंसेप्ट नहीं पता होगा ना, सब उड़ेगा। किसी और को बताए तो वो फंस जाइएगा। डी, देखिए किससे लगाया जाए, 12 से लगता है तो 3 से भी लगेगा, और 3 से लगेगा तो डिजिट सम 3 6 या 9। इसका देखिए डिजिट सम कितना देगा 1 नहीं होगा, इसका डिजिट सम 7 नहीं होगा, इसका डिजिट सम 8 यानी कि 2, 8 का मतलब डिजिट सम कितना है 2 देगा, नहीं होगा, और इसका डिजिट सम 9 कंप्लीट। ये आंसर क्लियर है। एक और होगा,
चलिए ये लास्ट है, कर दीजिए। हाँ 77 से पूर्णतः विभाजित है, तो 77 से पूर्णतः विभाजित है तो 11 से भी होना चाहिए और 7 से भी होना चाहिए। तो 11 से लिए अल्टरनेट देख लेते हैं इस बार। देखिए 9 3 12 और 9 6 15, ये नहीं होगा 11 से, ये नहीं है। यहाँ देखिए 12 और 12 ये होगा, ये देखिए ये और ये होगा, ये आइए 9 और 18 नहीं होगा, तो 2 ऑप्शन चला गया। अब 7 वाला लगा देते हैं, 7 वाला ना, तो 7 वाला 2 ही में लगाना है हम लोग को, बी और सी में। तो बी में सी में पहले लगा देते हैं, तो पीछे से 3 का पेयर, तो 977 में से 9 माइनस कर लीजिए, 968। इसमें 7 से भाग देना है, तो इसको लिख सकते हैं आप 700 प्लस 140, अब प्लस कितना और कितना बच गया 28 ना, 28 चला जाएगा इसमें 700 नहीं। अभी अगला चेक करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा नहीं, अब नहीं, क्योंकि 11 7 दोनों से हो गया है, अब नहीं होगा, यही आंसर है। सॉरी 210 ना, गड़बड़ कर दी, 1 मिनट रुक जाइए, गड़बड़ हो गया। ये हम लोग किए, ये तो कितना आ गया 968 और डिवाइडेड बाई 7, तो ये हो जाएगा 700 प्लस 210, अब प्लस का कितना आ जाएगा 58। इसमें नहीं होगा, सॉरी इसमें 7 से नहीं ना होगा, सॉरी ये नहीं होगा, ये देखिए गलती हो गया था हम लोग, अब ये एक ही बचा, तो ये आंसर देख रहे हैं नहीं, यहाँ गलती हो गया था, फास्ट में हो जाता है कभी कभी, ध्यान दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग को बनाना है। देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना बहुत ज़रूरी है, अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे वर्क नहीं कर रहे हैं तो फिर आपको अंदाज़ा नहीं मिलेगा। अगले क्लास में फिर हम नया एक, जब भी लगेगा क्लास, तो नया टॉपिक कोई भी टाइम एंड वर्क या किसी भी का लेके आएंगे, हम आपको बताएंगे कि कैसे फास्ट बनता है। क्लास रेगुलर अटेंड कीजिए, और आज के बाद छुट्टी हो गया, ठीक है। छठ कितने तारीख को है 11 को ना, 11 को, यानी कि मंडे से खुलेगा, हाँ मंडे से, 12 से नहीं, मंडे से, एक दिन बीच में आ रहा है फ्राइडे, फिर सब शिफ्ट अप हो जाता है, तो आइए मंडे से, ठीक है क्या